महिलाओं का शरीर बहुत नायाब है, लेकिन इस नायाब शरीर के बारे में अगर आप उस हिस्से की बात करो ना तो लोग बड़ी गलत निगाहों से आपको देखते हैं। और साइंटिफिक तौर पे देखा जाए तो वो भी आपके शरीर का एक नॉर्मल हिस्सा ही है। इसके बारे में बात करने से आपको शर्म आने की कोई जरूरत नहीं है। शर्म उनको आनी चाहिए जो इसके बारे में जानना नहीं चाहते हैं या इसके बारे में गलत धारणाएं मान करके बैठे हुए हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वजाना की कुछ ऐसे रहस्य जिसके बारे में मतलब जानना बहुत जरूरी है यार। लड़कियों के साथ में कोई बताता नहीं है, तो आपके शरीर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद माँ भी बताने में झिझक जाए या कंफर्टेबल ना हो, आपको ना बताए एंड आप सोचते रहो यार इसका क्या सोल्यूशन है, कि क्यों होता है, ऐसा क्यों है। तो लड़कियों, आपके हर क्यों का जवाब मेरे पास है। तो अगर आप अपने शरीर को और गहराई से जानना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं वीनाशु, मैं हूं रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं बता दूं, हर महिला के पास एक वजाइना होता है, लेकिन कभी कभी ये दो भी हो सकते हैं। सुनकर के थोड़ा शॉक लगाना, 2 वजाइनास इन 1 विमेन। हाँ, ये बात सही है एंड ऐसा होता है ड्यू टू रेयर एब्नॉर्मलिटी। दुनिया में ऐसे बहुत कम महिलाएं हैं जिनकी वजाइना एक्चुअली 2 होती है। इनकी 2 वजाइनल कैनाल्स होती हैं। ये सोचने वाली बात होगी कि उनकी सेक्स लाइफ कैसी होती होगी, लेकिन वो महिलाएं भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। 2 वजाइना होने के कारण हाई रेट ऑफ मिसकैरेज हो जाते हैं ऐसी महिलाओं में। बट सही डॉक्टर की सलाह से प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी भी पॉसिबल है while having 2 vagina। पीरियड्स में बहुत सारी महिलाएं पैड की जगह स्विच कर चुकी हैं, या तो टैम्पॉन यूज करती हैं या मेंस्ट्रुअल कप। आप क्या यूज करते हो कमेंट करके जरूर बताना। मेंस्ट्रुअल कप का साइज देखते ही लगता है कि ये मैं अपने अंदर कैसे डाल सकती हूँ, अगर ये कहीं खो गया तो मैं क्या करूंगी, मैं किसको बताऊंगी कि मैंने अपने अंदर क्या डाला था। मतलब घर वालों को बताने में शर्म आएगी, डॉक्टर के पास जा नहीं पाओगे, सर्जरी करानी पड़ेगी, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पेट में चला जाएगा, क्या कुछ नहीं हो जाएगा। तो लड़कियां अक्सर असमंजस में रहती हैं कि कैसे इंसर्ट कर सकते हैं यार वजाइना के अंदर, स्पेशली अनमैरिड लड़कियां। तो आई कैन रिलेट विथ यू, क्योंकि मैंने शादी के बाद मेंस्ट्रुअल कप लेना स्टार्ट किया था, लेकिन जब मैंने पहली बार देखा था, सोचा था, सुना था, आई वाज शॉक्ड, कैसे यूज कर सकता है इसको कोई। पर मुझे कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। मेंस्ट्रुअल कप यूज करने के बाद एहसास हुआ वाकई में मेंस्ट्रुअल कप यूज करने का डर था, बट एक बार यूज कर लिया ना तो जीत ही जीत फतेह हासिल होगी मुझे। एंड बाय द वे, जिन लड़कियों को लगता है कि मेंस्ट्रुअल कप या टैम्पॉन आपकी वजाइना में जाकर के खो सकता है, सो गर्ल्स, नथिंग कैन बी लॉस्ट इन योर वजाइना। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी वजाइना है, आप यहाँ कुछ इंसर्ट करते हो तो लास्ट में एक दीवार सी है, यहाँ पे आपका सर्विकल होता है जिसका मुंह बंद रहता है, तो इसके आर पार कुछ भी नहीं जा सकता है। ये हो सकता है कि थोड़ा एकदम अंदर चला जाए और जब आप फिंगर डाल करके निकालो तो वो निकल ना पाए, आपको ढूंढना पड़े, थोड़ी देर के लिए घबरा जाओ, लेकिन रिलैक्स होकर के अगर आप ऐसे पुश करोगे ना तो अपने आप पुश होकर के बाहर निकल आएगा। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा आपको कि आपने मेंस्ट्रुअल कप लिया है एंड टैम्पॉन यूज किया है एंड उन्हीं दिनों आपका मन करे इंटीमेट होने का, आप इंटीमेट हो रहे हो, तो यू कैन नॉट हैव पेनिट्रेटिव सेक्स हैविंग योर मेंस्ट्रुअल कप एंड टैम्पॉन। वो कैसे कर सकते हो, तो आपको बहुत डिस्कम्फर्ट होगा। वो कहते हैं ना, महिलाएं बहुत ताकतवर होती हैं, तभी भगवान ने महिलाओं को इतनी शक्ति दी है कि वो बच्चा पैदा कर सकती है, एक नई जिंदगी दुनिया में लेकर के आ सकती है। बट महिलाओं का वजाना इतना पावरफुल होता है ना कि आपको देखने को मिलेगा वजाना के थ्रू कई महिलाएं वेट लिफ्टिंग भी करती हैं। मैं भी शॉक थी सुन करके, आप भी आई एम श्योर हैरान हो गए होंगे, क्या ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसा होता है। वजाइनल वेट लिफ्टिंग इज अ फैक्ट। तो इसके अंदर महिलाएं वजाना के अंदर एंकर डालती हैं व्हिच इज अटैच्ड टू अ वेट ऑन स्ट्रिंग एंड वो कहते हैं कि दिस इज अ वे टू स्ट्रेंथन योर पेल्विक मसल्स। एंड जो महिलाएं इस तरीके का वेट लिफ्ट करती हैं, उनका ये मानना है इस तरीके से एक्सरसाइज करने से उनकी सेक्स लाइफ काफी अच्छी हो जाती है। आपको क्या लगता है, अपनी वजाइनल मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ऐसा कुछ कभी जिंदगी में ट्राई करने का सोच भी सकते हो क्या? मैं तो नहीं। अब गर्ल हो या बॉय, अगर आपने मास्टरबेशन कर लिया ना तो हाथों के ऊपर बाल आ जाते हैं, सर के बाल झड़ जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, कमजोरी आ जाती है, आप बस मृत्यु लोक को बहुत जल्दी जाने वाले हो। तो क्या क्या बोलते हैं यार, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। मास्टरबेशन इज एब्सोल्युटली हेल्दी एंड नॉर्मल। आपकी बॉडी है, एक्सप्लोर करो, देखो, समझो खुद को यार, देखो ना कहाँ से आपको क्या प्लेजर मिलता है, कैसे आपको ज्यादा अच्छा लगता है। तो तभी तो जब आप फर्स्ट टाइम लव मेकिंग करोगे तो आप अपने पार्टनर को एक्सप्रेस कर पाओगे कि कौन सी एक्टिविटी से आपको ज्यादा प्लेजर मिल रहा है, नहीं तो सेक्स लाइफ आपकी काफी ज्यादा बोरिंग हो सकती है। लेकिन मेक श्योर मास्टरबेशन करने की भी सही टाइम, सही उम्र होनी चाहिए। Your vagina doesn't fart। फार्ट क्या होता है, जब पेट से गैस निकलती है, स्मेल होती है, उसे फार्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो वो फार्ट कहाँ से होता है आपको इजीली पता है, लेकिन जब आप इंटीमेट होते हो तभी आपको फार्ट की आवाज आती है, दैट टू फ्रॉम वजाइना। ऐसे में कई लड़कियां एम्बैरेस हो जाती हैं कि यार फार्ट कर दिया, पार्टनर क्या सोचेगा। तो ये वीडियो अपने पार्टनर को भी दिखाओ। वजाइना से जो फार्ट की आवाज आती है वो एक्चुअल में फार्ट नहीं होता है, वो सिर्फ हवा होती है। सो एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है, वो तो आपका फिजिकल सिचुएशन आपका कुछ ऐसा है कि ऐसे में अगर हवा की आवाज आ भी रही है, सो दैट्स ओके, डोंट गेट एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ दिस। एंड लिटरली यार इट्स अ फैक्ट। वैसे इसे क्विफिंग भी कहते हैं, तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल।
महिलाएं जब वेट होती है इसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्सुअली अराउज हैं बिल्कुल नहीं। मेन अगर होते हैं तो उनका ये रीजन में भी हो सकता है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन महिलाओं की बात करें तो बिना सेक्सुअल अराउज हुए भी हम वेट होते हैं, क्योंकि हमारी वजाना नॉर्मली वाइड डिस्चार्ज तो होता ही रहता है। जैसे मैं हर बार बताती हूँ, हम घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, गंदा पानी होता है बाहर फेंक देते हैं, हमारी वजाना के अंदर बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, तो अंदर साफ सफाई करते हैं, पीएच लेवल मेंटेन करते हैं, एंड जो भी गंदगी होती है उसे व्हाइट फॉर्म के रूप में बाहर डिस्चार्ज कर जाती है, जो हमारी पैंटी के अंदर होता है, जिसे हम व्हाइट डिस्चार्ज कहते हैं। और पूरे 30 दिन महीने के व्हाइट डिस्चार्ज थोड़ा बहुत होता रहता है अलग अलग तरीके से। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी, वो आप जाकर के देखोगे तो समझ में आएगा कि कंसीव करना है तो कैसा होना चाहिए आपका व्हाइट डिस्चार्ज। नॉर्मली मेन के जो पार्ट्स होते हैं नॉर्मल जब वो है तो वो नॉर्मल ही रहता है, लेकिन जब वो सेक्सुअली अराउज होते हैं तो वो इरेक्ट हो जाता है, साइज उसका काफी बढ़ जाता है, डबल ट्रिपल हो जाता है, सबका अलग होता है। सो महिलाएं होती हैं उनका तो ऐसा बाहर से कुछ नजर नहीं आता है, लेकिन जो अंदर वजाइना होता है ना उसका भी साइज एक्सटेंड होता है ड्यूरिंग लव मेकिंग या फिर चाइल्ड बर्थ के टाइम भी। अब देखो बच्चा जब होता है तब तो अंदर स्पेस बनी जाती है बहुत बड़ी, जब तो इतना बड़ा बच्चा कितने छोटे से स्पेस से बाहर आ पाता है। लव मेकिंग के दौरान भी उसका जो साइज है ना वो बड़ा हो जाता है स्पेस बनाने के लिए। स्पेस बनेगा तभी तो आपका पार्टनर अंदर थोड़ा जा पाएगा। सो ये होता है एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो गर्ल्स, वजाइनास गेट डीपर व्हेन वी आर टर्न्ड ऑन। नॉर्मली वजाइना की अगर लेंथ की बात करें तो 3 से 6 इंचेस लंबा होता है, चौड़ाई की बात करें 1 से 2.5 इंच चौड़ा होता है। गिरगिट की तरह कुछ लोग रंग बदलते हैं, लेकिन यहाँ वजाना भी अपना रंग बदलती है। लव मेकिंग के टाइम उसका कलर थोड़ा चेंज हो सकता है, थोड़ा डीपर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, तो वहां तो फर्क पड़ेगा ना। कलर तो आपके गालों का भी चेंज हो जाता है, गालों पे लालिमा आ जाती है, ब्लश करते हो आप, एंड देन वजाना का भी कलर तो ऑफकोर्स चेंज होता है। अच्छा, ऑर्गेज्म के बारे में आप क्या जानते हो? देखो, ऑर्गेज्म मतलब तो ये होता है कि जब लव मेकिंग के टाइम आपको बहुत मजा आने लगता है, क्लाइमेक्स का सीन आ जाता है। जैसे किसी भी मूवी में क्लाइमेक्स आते हैं तो हमें कितना मजा आता है ना देख कर, अब क्या होगा अब क्या होगा। यहाँ पे तो हमें पता है क्या होगा, लेकिन यू विल फील गुड, आपको अच्छा लगता है। लेकिन महिलाओं को जल्दी ऑर्गेज्म नहीं होता है, वो सेटिस्फाई होती ही नहीं है। पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों बनाया महिलाओं को। एंड ये भी देखा गया है कि बहुत सारी महिलाएं वजाइनल पेनिट्रेशन के थ्रू ऑर्गेज्म करती नहीं है। लाइक 80% महिलाएं नहीं करती, मतलब और भी तरीके हैं जिससे वो कर पाती हैं। लगभग 80% महिलाएं अपने क्लिटोरिस से ऑर्गेज्म को हासिल कर पाती हैं। आप जब छोटे थे, बड़े हुए एंड बुजुर्ग हुए, आपके शरीर में बहुत सारी चीजें हुई, आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हुई, आपकी वजाइना में भी हुई। मतलब वो बदलते हैं, वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं। मतलब शेप साइज ऐसा कुछ नहीं कि एकदम ही अलग ही हो जाएगा कि आप पहचान पाओ कि ये क्या हो गया, लेकिन हाँ वो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, एक जैसा नहीं रहता है। जस्ट लाइक अदर बॉडी पार्ट्स एंड टिश्यूज, जैसे हमारे शरीर के बाकी सारे हिस्से समय के साथ बदलते रहते हैं, वैसे हमारा वजाइना भी समय के साथ चेंज होता रहता है। तो कभी मत सोचो कि ऐसा है वैसा है, वो बदलता रहेगा। कभी स्मेल आएगी, कभी स्मेल नहीं भी आएगी। अगर फ्रेग्रेंस की बात करें तो जैसे हर फूल की खुशबू एक अलग होती है। महिलाएं भी फूल हैं, उनकी भी अलग अलग खुशबू हो सकती है, किसी की अच्छी किसी की बुरी हो सकती है, बट वो खुशबू डिपेंड करता है आप कैसा खाते हो। अब जैसे आप खाओगे वैसे ही सुगंध या दुर्गंध आपके अंदर से आएगी। परफ्यूम अलग से नहीं लगाना होता है वजाइना में, खाना ही आपका परफ्यूम है। आपके शरीर का सबसे ज्यादा एसिडिक हिस्सा पता है कौन सा होता है? यस, वजाइना सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। और पता है ऐसा क्यों होता है? ताकि बाहर के जो बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया, उससे हमारी वजाइना अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। इनफैक्ट इजैक्यूलेशन के बाद जब हम अंदर जाते हैं तो वो भी हमारे वजाइना में जो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं ना, वो उसको किल भी कर देता है। हमारे वजाइना को लगता है ये कोई बाहर का कुछ आ रहा है, ये सही नहीं है, इसको नहीं आना चाहिए। सैनिक होते हैं अंदर, रोकने की कोशिश करते हैं, पर जो बलवान होते हैं वो आगे पहुंच जाते हैं एंड महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। एंड ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे वजाइना को प्रोटेक्ट करते हैं कोई भी इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन को होने देने से। अच्छा, एक शॉकिंग चीज बता देती हूँ, अगर आप अनमैरिड हो, बच्चा कभी हुआ नहीं है, जब आपकी वजाइनल चाइल्ड बर्थ होती है, डिलीवरी होती है, तो आपका वजाइना अपने आप टेयर हो जाता है। बच्चा इतना बड़ा, उसका सर इतना बड़ा, उसको बाहर आने के लिए जगह चाहिए होती है, तो या तो वो नेचुरली टेयर हो जाएगा, थोड़ा फट जाएगा, ब्लीडिंग होगी, कट लगेगा, या गायनेकोलॉजिस्ट उसको काट देगी थोड़ा सा, एंड देन उस पर टाके लगते हैं। किसी के 2, किसी के 3, डिपेंड करता है, सबके टाके अलग अलग हो सकते हैं। उस टाके को ठीक होने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकता है, और वो हफ्ता 10 दिन बहुत पेनफुल हो सकता है। तो ऐसा नहीं है जिन लोगों को लगता है कि सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी होती है तभी टाके लगते हैं, नहीं भाई, नॉर्मल डिलीवरी में भी टाके लगते हैं। देखो पूरी वीडियो में मैंने वजाइना क्या है, आई होप आपको पता है वजाइना आखिर होता क्या है। महिलाओं का शरीर जो होता है ना, जो बाहर से आपको इंटीमेट बॉडी पार्ट नजर आ रहा होता है, अक्सर हम उसको वजाइना बोलते हैं, लोगों को भी यही समझ में आता है, बट वो वजाइना नहीं होता है, वो वल्वा होता है, जिसे हम क्लीन करते हैं, जो बाहर हमें दिखता है, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जो अंदर होता है वो होता है वजाइना। नॉर्मली हम अपनी वल्वा वजाइना दोनों को ही ऑल ओवर वजाइना बोल देते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। ओके, सो आपको अपनी बॉडी के बारे में इतना तो पता होना ही चाहिए कि आपको कोई नहीं बताएगा। तो एटलीस्ट बच्चों में आप सेक्स एजुकेशन
एजुकेशन जरूर दे। इन सेक्स एजुकेशन के अंदर ये चीज तो जरूर होनी चाहिए कि आप बच्चों के बॉडी पार्ट्स के बारे में उनको बता करके रखिए कि वहां पे कोई टच करे तो दैट इज बैड टच। विमेन हेल्थ, हाइजीन, फैशन, DIY की वीडियोस देखना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। आई गेस बाय गाइस।